आघाड़ी ने महाराष्ट्र की महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला को की हटाने की मांग। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही विपक्ष को सताया हार का डर। सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात तो डीजीपी को लेकर इलेक्शन कमीशन पर फोड़ा ठिकरा। एमवीए के भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली महिला डीजीपी से खौफ खाया विपक्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में इन दिनों लगातार महाविकास आघाड़ी जो है सीट शेयरिंग के मसले पर फंसता हुआ और उलझता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले को लेकर के इन तमाम पार्टियों में जो तनातनी है वो बढ़ती ही नजर आ रही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी की नजर अब सीट शेयरिंग पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र की महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला पर आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने बकायदा इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा और यहां पर उन्होंने ये मांग की कि वो रश्मि शुक्ला को डीजीपी के पोस्ट से हटा दे, उसकी जगह पर नए को नियुक्त किया जाए। और सेम यही मांग जो है वो झारखंड में बीजेपी की ओर से भी की जाती है, जहां पर उनका ये कहना है कि झारखंड के जो डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, उन्हें हटा दिया जाए। जिसके बाद देखने को मिलता है कि चुनाव आयोग झारखंड के डीजीपी को हटा करके अजय सिंह नए डीजीपी के तौर पर नियुक्त कर दिए जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में जो कांग्रेस ने मांग की थी ये मांग पूरी नहीं होती है, जिसके बाद से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि आखिर चुनाव आयोग की कैसी निष्पक्षता है, क्योंकि एक ही शिकायत दोनों राज्यों में की गई थी। लेकिन यहां पर देखने को मिलता है कि झारखंड में ये एक्शन जल्द ले लिया जाता है, बल्कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ध्यान भी नहीं देती। दरअसल आपको बता दें कि रश्मि शुक्ला जो कि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं, इसको लेकर के महाविकास आघाड़ी के मन में डर भी सता रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रश्मि शुक्ला एक तेज तर्रार डीजीपी हैं और ऐसे में कई सारे भ्रष्टाचार की पोल उन्होंने महाविकास आघाड़ी की खोली है। और यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी को यह डर सता रहा है कि उनके महिला डीजीपी होते हुए उनकी राहें आसान नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन से यह मांग की थी। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि रश्मि शुक्ला के खिलाफ किसी भी तरीके का आरोप नहीं है और ना ही कोई मामला है। तो इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि फिलहाल रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी बनी रहेंगी। लेकिन वहीं झारखंड की बात करें, झारखंड में जो डीजीपी थे अनुराग गुप्ता, उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उन पर कई सारे आरोप लगे हैं, जहां पर कहा यह गया है कि कैसे उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की हर चुनावों में मदद की है, उनका पक्ष लिया है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी दागी अफसर चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। आपको बता दें, दरअसल चुनाव आयोग के निर्देश पर अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पोस्ट से हटा दिया गया है, जो कि झारखंड के कार्यकारी डीजीपी थे। उनकी जगह अजय सिंह को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने निर्देश देते हुए यह स्पष्ट कहा है कि दागी अफसर चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता। आपको बता दें कि अनुराग गुप्ता पर अधिकार के दुरुपयोग के गंभीर आरोप भी लगे हैं। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए हेमंत सोरेन की सरकार ने उन्हें डीजीपी नियुक्त किया था। आपको याद दिला दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहा है और इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान भी सामने आया है। सुनिए इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम कल चुनाव आयोग के जो यहाँ पे सीओ रहते हैं चोकलिंगम जी, कल उनके सामने हम गए थे महाविकास आघाड़ी करके। जिस तरह से वोटर लिस्ट में ही पाप करने का काम जो महाराष्ट्र में शुरू है उसके बारे में उनको अवगत कराया। पर हमारे पास अभी रिपोर्ट जो आई, हम अभी मुख्य चुनाव आयोग जो है उनको हम लोग अभी यहाँ से तीनों महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं के साइन करके हम लोग भेजने वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो लोकशाही के गला घोटने का काम चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के कुछ अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। बीजेपी के इशारे पे बाहर के राज्यों के लोगों के नाम इन्वॉल्व करते वहां का उनके आधार कार्ड लाए गए और जो ओरिजिनल वोटर्स है उनके नाम हटाए जाने का काम शुरू हो चुका है। कम से कम हर मतदार संघ में 10 से 15 हजार वोट इस तरह से कम करने का काम किया जा रहा है। मैं चुनाव आयोग को आह्वान करता हूं, ये शाहू फुले आंबेडकर का महाराष्ट्र है
ये महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोटने का काम शुरू है, ये कदापि महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। आप झारखंड के डीजी को बदल सकते, वो आपका अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र की असंवैधानिक जो डीजी बैठी है, वो डीजी को हटाने का आपको अधिकार नहीं है, वो आपने प्रेस में कहा है। ये जो दो मुही बात आप लोग कर रहे हो, तो आप जिस तरह से पारदर्शिता की बात कर रहे थे, क्या तुम्हारे में पारदर्शिता है? क्या मोदी जी के कदमों में आप लोग बैठे हो? हमने भी टीएन शेषन को देखा था, उन्हें जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिस तरह से काम किया था, वो आज भी यहाँ छोटा बच्चा भी टीएन शेषन का नाम जानता है। क्या आप टीएन शेषन जैसे आप भूमिका नहीं ले सकते हो? तो इसलिए चुनाव आयोग ने तुरंत महाराष्ट्र के ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गला घोटने का काम जो बीजेपी कर रही है, वो तुरंत रोकना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए शिरडी विधानसभा की बात करता हूं। एक गांव में लोकसभा के चुनाव के बाद लोनी करके गांव है, 2844 वोट वो एक दिन में वहां पे बढ़ाए गए। कहां से लोग आए? वहां के ओरिजिनल वोट वहां से गायब करना और बाहर के लोगों के वोटिंग वहां पे जमा करना, इस तरह के पाप हर जगह चल रहे हैं। और इसलिए तुरंत महाराष्ट्र की सरकार तो अपने पापों से मरने वाली है, लेकिन ये महायुति की सरकार को बचाने के लिए अगर चुनाव आयोग उनको मदद करते हैं, तो कदापि महाराष्ट्र की जनता ये सहन नहीं करेंगे। हम पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र की जनता के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। समय है तो चुनाव आयोग के ऊपर पूरा मोर्चा लेके जाने की भूमिका भी हमारी रहेंगी। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की करें, तो उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के इस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठाया है। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं सुरेंद्र राजपूत, उनका कहना है कि आखिर ये कैसा निष्पक्ष चुनाव आयोग है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे की करें, तो उनका कहना यह है कि झारखंड में इंडिया अलायंस सत्ता में है और वहां के डीजीपी अनुराग गुप्ता को बीजेपी की शिकायत के बाद हटा दिया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे समय में जब एमबीए नेताओं ने महाराष्ट्र डीजीपी के बारे में शिकायत की है और इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, निष्पक्ष चुनाव आयोग हम कैसे कह सकते हैं? इसके अलावा आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं आईपी सिंह, इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवाल उठाया और यह कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने डीजीपी सीएस को हटाने की अनेकों दलील दी, बीजेपी के लिए काम करने और उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगाया, फिर भी चुनाव आयोग टस से मस नहीं हुआ। आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, ऊपर वालों की चुटकी बजाते ही डीजीपी को हटा दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं किया गया। आपको याद दिला दें कि जैसे ही हरियाणा में चुनाव जीती है बीजेपी, उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार बौखलाई हुई है। न सिर्फ ये कांग्रेस का हाल है, बल्कि विपक्ष की तमाम पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा के चुनाव में धांधली हुई है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो बकायदा कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन कैसे रिजल्ट में बीजेपी की सरकार बन गई और कैसे बीजेपी ने हैट्रिक हरियाणा में लगा ली। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करें, तो जब से बीजेपी हरियाणा में जीती है, उनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो चुके हैं और वो झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर के बखूबी तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है, कभी ईवीएम की बैटरी को लेकर के सवाल उठा रहा है, लेकिन अब एक नया मामला डीजीपी को लेकर के सामने आ रहा है, जहां पर उनका यह कह रहा है कि डीजीपी आखिर क्यों नहीं बदला गया, डीजीपी नहीं बदला जा रहा है। अब इसको लेकर के वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा है, बल्कि बीजेपी जैसा कहती है वैसा काम चुनाव आयोग करती है। अगर हम बात रश्मि शुक्ला की करें, तो आपको बता दें कि रश्मि शुक्ला ने स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रहते हुए कई सारे पोल एमबीए के खोले हैं, जहां पर सबसे प्रमुख मामला जो है तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख का है। बता दें, दरअसल अनिल देशमुख के फोन टैपिंग के दौरान कई सारी बातें सामने आई, जहां पर यह कहा गया कि कैसे अनिल देशमुख धन उगाही करते थे और इसको लेकर के परमवीर सिंह का भी एक शिकायत था, जिसको संज्ञान में लेते हुए यह पूरी कार्रवाई
की गई थी और बाद में इस पूरे मामले को लेकर के अनिल देशमुख को जेल भी जाना पड़ा था। इसके अलावा अगर बात हम रश्मि शुक्ला की करें तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का भी बड़ा खुलासा किया था। हालांकि इन तमाम खुलासों को लेकर के उनका जो है वो 2019 में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार आई थी तो उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वो बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की काफी ज्यादा करीबी है। लेकिन अगर बात हम रश्मि शुक्ला की करें तो वो डीजीपी रहते हुए और स्टेट इंटेलिजेंस की कमिश्नर रहते हुए सिर्फ अपना काम कर रही थी और जो भी नेता इस रैकेट में शामिल थे उनकी पोल खोल रही थी। वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी रहे अनुराग गुप्ता की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पक्षपात पूर्ण आचरण के आरोपों के बाद अनुराग गुप्ता को एडीजी झारखंड के रूप में उनके कर्तव्यों से रिलीव कर दिया गया था। उस समय उन्हें दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय में फिर से नियुक्त किया गया था और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक झारखंड लौटने पर रोक लगा दिया गया था। इसके अलावा साल 2016 में झारखंड से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के दौरान तत्कालीन अतिरिक्त डीजीपी अनुराग गुप्ता पर अपने पद के दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप भी लगे थे। तो ये मामले हैं जिसकी वजह से झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने का निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है। लेकिन इसके बावजूद लगातार या तो विपक्ष भ्रम फैलाता है या फिर चुनाव आयोग पर भी अपनी हार का ठीकरा फोड़ता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।